Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आपको सभी जो है वो ध्यानपूर्वक देखने हैं और सभी को अटैम्प्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, what component is primarily responsible for converting digital data into an analog signal for transmission over telephone lines? So, कॉमन यहाँ पर बात की जा रही है कि जो डिजिटल डाटा होता है उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है फॉर द ट्रांसमिशन ओवर द टेलीफोन लाइंस। तो टेलीफोन लाइंस आपका यहाँ पर हिंट होगा, आपको ध्यान में रखना है टेलीफोन लाइंस के ऊपर जब भी डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा फॉर द ट्रांसमिशन, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट होता है वो होता है मॉडम। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब मॉडम जो है इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो मॉडम की फुल फॉर्म होती है मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर। दीज आर द डिवाइसेस जो कि यूज़ होते हैं टू मॉडुलेट एंड डीमॉडुलेट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल्स फॉर द ट्रांसमिशन ओवर द टेलीफोन लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following interfaces is primarily used to connect external hard drives and other peripherals? So कनेक्ट करना है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स को विद द अदर पेरिफेरल्स, तो उसके लिए जो है कौन सा इंटरफेस प्राइमरली यूज़ होता है? सो मोस्ट कॉमन यहाँ पर है यूएसबी विच इज़ यूनिवर्सल सीरियल बस। जो आपके यूएसबी इंटरफेसेस होते हैं वो प्राइमरली यूज़ किए जाते हैं टू कनेक्ट द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स एंड द अदर पेरिफेरल्स। ठीक है, फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, यूएसबी जो है यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। एक कॉमन इंटरफेस होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू कनेक्ट वेरियस जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं लाइक द हार्ड ड्राइव्स, कीबोर्ड और द माउस एट्सेट्रा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सीपीयू कैशे? सो सीपीयू विच स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कैशे के बारे में पूछा गया है, तो मेन पर्पस क्या होता है इसका? इसका मेन पर्पस होता है टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द फास्टर एक्सेस। ठीक है, कैशे में आपको पता है स्टोर की जाती है जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर द फास्टर एक्सेस। तो सीपीयू कैशे का भी यही मेन पर्पस होता है टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द फास्टर एक्सेस। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which component is responsible for storing permanent system instructions that can't be modified by the users? So ऐसी परमानेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस जो कि यूज़र्स के द्वारा मॉडिफाई नहीं की जा सकती, तो इनमें से आपको बताना है रैम, कैशे मेमोरी, रोम या हार्ड डिस्क ड्राइव, कौन सा कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर स्टोरिंग दीज परमानेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस दैट कांट बी मॉडिफाइड बाय द यूज़र्स। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी विच इज़ रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जो कि स्टोर करता है परमानेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को और वो यूज़र्स के द्वारा मॉडिफाई नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मॉनिटर टेक्नोलॉजी यूजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू प्रोड्यूस लाइट एंड डिस्प्ले इमेजेस? सो किस टाइप की आपको टाइप बताना है मॉनिटर टेक्नोलॉजी का जो कि यूज़ करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टू प्रोड्यूस व्हाट लाइट एंड डिस्प्ले इमेजेस। एलसीडी, एलईडी, ओएलईडी और सीआरटी। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ ओएलईडी। इट स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ओएलईडी जो है ये यूज़ करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है, टू प्रोड्यूस लाइट एंड डिस्प्ले इमेजेस। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीपीयू क्लॉक स्पीड मेजर्स? सीपीयू क्लॉक स्पीड जो है वो क्या मेज़र करती है? सो सीपीयू क्लॉक स्पीड जो है उसके द्वारा मेज़र किया जाता है नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो सीपीयू क्लॉक स्पीड आपको ध्यान में रखना है, ये मेज़र करती है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट पर सेकंड, यानी सीपीयू जो है पर सेकंड जितनी भी
इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, उन्हें मेज़र किया जाता है थ्रू द सीपीयू क्लॉक स्पीड मेज़र। ठीक है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डाटा ट्रैफिक बिटवीन द सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है इनमें से जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मैनेजिंग डाटा ट्रैफिक बिटवीन सीपीयू एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो राइट आंसर बनेगा नॉर्थ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज जो है ये मैनेज करता है जो भी डाटा ट्रैफिक होता है बिटवीन द सीपीयू, रैम एंड हाई स्पीड कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोर्ट टाइप इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स टू अ कंप्यूटर सिस्टम। सो जब भी हमें हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स को कनेक्ट करना होता है कंप्यूटर सिस्टम से, तो उसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है HDMI पोर्ट। HDMI पोर्ट जो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। ठीक है, ऐसा पोर्ट जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए टू द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of port is used to connect an external hard drive to a computer for the high speed data transfer। so अब कंप्यूटर में जो है हाई स्पीड डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए विच पोर्ट इज़ यूज टू कनेक्ट एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। सो इसके लिए यूज़ किया जाता है थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट आपको ध्यान में रखना है, ये एक ऐसा पोर्ट होता है जो कि प्रोवाइड करता है हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र को एंड दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक द हार्ड ड्राइव्स फॉर द फास्टर डाटा ट्रांसमिशन रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है what type of RAM, which is random access memory, retains data even when the computer is turned off। so mainly SRAM होता है which is static random access memory। ये मेमोरी जो होती है ये रिटेन करती है डाटा को विदाउट द नीड फॉर रिफ्रेशिंग और मेकिंग इट नॉन वॉलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। सो कौन सा कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मैनेजिंग कम्युनिकेशन किसके बीच में, बिटवीन द वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड। सो इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट जो होता है वो साउथ ब्रिज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। साउथ ब्रिज जो है वो मैनेज करता है डाटा फ्लो को बिटवीन द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज द हार्ड ड्राइव्स, USB पोर्ट्स, ऑडियो डिवाइसेस एंड दी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टोरेज डिवाइस यूजेस लेज़र बीम्स टू रीड एंड राइट डाटा। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो कि लेज़र बीम्स का यूज़ करता है टू रीड एंड राइट डाटा। सो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क जो होती हैं वो लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है टू रीड एंड राइट डाटा, ऑफरिंग द हायर स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू द DVDs और द CDs। नेक्स्ट क्वेश्चन है what type of display technology uses organic compounds that emit light when an electric current is applied। सो इसके लिए भी जो है वो OLED का ही यूज़ किया जाता है विच इज़ ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड विच इज़ OLED। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो कि एमिट करते हैं लाइट को व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज़ अप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन मॉडर्न सॉलिड स्टेट ड्राइव्स फॉर डाटा स्टोरेज। सो जो आपके मॉडर्न SSDs होते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स होते हैं, उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है फॉर द डाटा स्टोरेज। तो इसमें फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो आपके SSDs होते हैं विच स्टैंड फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, मॉडर्न टाइम पे जो है ये नैंड फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फॉर द डाटा स्टोरेज, जो कि फास्टर एक्सेस टाइम्स को ऑफर करता है और जो रिलायबिलिटी होती है वो काफ़ी इम्प्रूव्ड होती है एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन विच टेक्नोलॉजी अलाउज अ प्रोसेसर टू परफॉर्म टू सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम। तो टू सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को सेम टाइम पे अगर आपको जो है वो परफॉर्म करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो अलाउ करती है टू अ प्रोसेसर।
इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी विच इज़ हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि इनेबल करती है एक सिंगल प्रोसेसर कोर को टू एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली इम्प्रूविंग ऑल परफॉर्मेंस। सो हाइपर थ्रेडिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।